हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है लास्ट टाइम में? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी में जो टैग वर्ड से क्वेश्चन बनता है। टैग वर्ड से ही क्वेश्चन पेडागोजी में बनता ही है। तो टैग वर्ड से हम किस तरह से अपने क्वेश्चन सही करें, आज के सेशन में वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। बस सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा और आप एग्जाम से मतलब अपने पासिंग मार्क से बहुत अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ यही इतना करने से मैं विश्वास दिलाती हूँ 120 प्लस होंगे आप। तो चलिए देखते हैं टैग वर्ड क्या है। मैथ मैथ का टैग वर्ड पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में क्या है? पहला है आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि में पहले क्या बताया जाता है? पहले उदाहरण बताया जाता है। उदाहरण, पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर जो है नियम बताया जाता है। तो ये छोटे बच्चों को जब हम फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? पहले हमें उदाहरण बताना होता है, क्योंकि वो बच्चा है, नियम से ही नहीं समझ पाएगा। तो जहाँ पे ये आगमन विधि आए, मतलब आप उदाहरण बच्चों को बता रहे हैं, वहां पॉजिटिव वर्ड होगा। याद रखिएगा, ये सिर्फ मैथ में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। तो मैथ में ज्यादातर, क्योंकि विधि का प्रयोग कैसे करना है, तो यदि जहां आगमन विधि आए तो वहां आपको याद रखना है कि ये पॉजिटिव वर्ड है। आगे क्या है? समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधन। समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधन, जहां ऐसे वर्ड आए ये पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हो। तो कोई बच्चा है जो कम सुन रहा है, मतलब किसी भी तरह से वो दिव्यांग है, तो आप उसे उसके हिसाब से सहयोग करके आप पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसे बाहर कर देंगे, तो ये निगेटिव वर्ड में आएगा। तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ड में रहेगा समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधन, मतलब समावेशी कक्षा एक विकल्प है, एक साधन है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने का। आगे क्या है? विवेचनात्मक। विवेचनात्मक सर्जनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। विवेचनात्मक सृजनात्मक चिंतन मतलब बच्चा जो है वो चिंतनशील हो, सृजनशील हो, आपको इस तरह से बताना है। ये सब पॉजिटिव वर्ड में आएगा। आगे है प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित। प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित आप क्या करेंगे? बच्चे बच्चों का जो दिनचर्या है वो प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित आप उसे जोड़कर बताएंगे। जैसे बच्चों से आप पूछेंगे कि आप सुबह कितनी रोटी खा के आए थे, तो इस तरह से उनका ये काउंट होगा, गिनती करेंगे। तो कैसे कैसे आए थे, ये क्या है? प्रतिदिन के अनुभव से आप मैथ को जोड़कर बच्चों को बताएंगे। ये सरल तरीके से आप बच्चों को किस तरह से उनकी भाषा में उन्हें समझा पाते हैं, ये सब पॉजिटिव वर्ड में आएगा। अमूर्त विषय। अमूर्त विषय, यहाँ मूर्त होगा, मूर्त विषय। कैसे? क्योंकि जो है मूर्त जो है वो रियल होता है, और आप रियल से, जैसे आप सर्कल बच्चों को बता रहे हैं मैथ में, सर्कल, बच्चा क्या समझे कि सर्कल होता क्या है, उसे क्या पता। यदि आप एक बॉल बना दिए, बॉल बना दिए, तो बच्चा, आप बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या बना है, तो वो बताएगा ये बॉल है। तो आप इसके द्वारा समझा पा रहे हैं कि ये बॉल जो है सर्कल के आकार का है। तो क्या है? आप मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं। ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तर्कनात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में तर्क करने की विचार करना, बच्चों में तर्क करने के कौशल का विकास करना, बच्चा सोच सके, उसे चिंतनशील बनाना, ये सब क्या है? मैथ में पॉजिटिव वर्ड है। गणितीय अवधारणाओं को समझना, बच्चों को इस तरह से बताना कि वो गणितीय अवधारणा को समझ सके, मतलब आप उन्हें आगमन से निगमन विधि का प्रयोग करके, मतलब उदाहरण से नियम की तरफ ले जाके उन्हें अच्छे से समझाएंगे, कि जिससे उन्हें संक्रिया करना अच्छे से आ सके। सिर्फ 2005 भी यही कहता है कि बच्चों को क्या, कि गणितीय संकल्पना को समझाना है। और जो ये
एनईपी 2020 आया है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग करना बच्चों को आना चाहिए 5th क्लास तक जब पहुंच जाए। चलिए आगे क्या है, समस्या समाधान कौशलों का विकास करना। समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, बच्चा कहीं फंस रहा है तो वो खुद से भी उस समस्या का समाधान कर सके, ऐसे कौशल का विकास करना किसमें, बच्चों में। आगे है गणितीय पद्धति, क्या है, गणितीय पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए। बिल्कुल, गणितीय पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए। अब जैसे पहले होता था लेन देन किस तरह से होता था, इस तरह से आप बता के कि जैसे हम चावल देते थे, मुझे गेहूं की जरूरत है तो हम चावल देते थे और वहां से गेहूं लेते थे, किस तरह से मैथ की शुरुआत हुई, आप उस छोटे से अंश को लेकर बच्चों को समझाएंगे। तो क्या है, गणितीय पद्धति में व्यवहारिक होनी चाहिए, गणितीय पद्धति जो है वो व्यवहारिक होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं पॉजिटिव वर्ड में और कौन कौन से हैं। आगे क्या है, विश्लेषणात्मक विधि, तर्क प्रधान विधि, मतलब बच्चे को विश्लेषण करना, उस एक आप जोड़ बता रहे हैं, प्लस माइनस करना बता रहे हैं, तो उसे इस तरह से बताना कि उसे समझ में आए। सिर्फ ये नहीं कि 1+2, अब बताइए यहाँ क्या होगा, तो बच्चा जो है उसे इस संक्रिया को किस तरह से करना है उसे ये आना चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से विश्लेषण करके उसे बताना कि यहाँ पे 3 कैसे आएगा। तो ये क्या है, विश्लेषणात्मक विधि और तर्क प्रधान विधि से बताना। बच्चा पूछेगा कैसे आया है, तो इस तरह से आप इसे इस संक्रिया को विश्लेषण करके विस्तार रूप से बताना। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। आगे क्या है, नए नए अनुभव प्रदान करना, नए नए अनुभव प्रदान करना, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा क्योंकि बच्चा जो है नई नई संक्रिया सीखेगा तो उसे नए नए अनुभव मिलेंगे। आगे है सुव्यवस्थित स्पष्ट हो, सुव्यवस्थित स्पष्ट हो मतलब वो व्यवस्थित ढंग से हो और स्पष्ट हो जिससे बच्चा समझ सके। आगे है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना, एनईपी 2020 में साफ साफ लिखा है कि गणितीय विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ना ही एक पॉजिटिव वर्ड में आएगा। और यही जो है बच्चों की संक्रिया को 1 to 5th के बच्चों को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उनकी इस संक्रिया को मजबूत करेगा। मतलब गणितीय विषय को कोई एक विषय नहीं बनाना है, उसे वास्तविक जीवन से जोड़ना है कि बच्चा पैसे काउंट करना और जैसे कहीं पर भी जरूरत पड़े गणित की तो वो आसानी से कर सके। आगे है अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता में संयम। आगे है गणित एक रसहीन विषय है। बिल्कुल, गणित एक रसहीन विषय, किसे पढ़ना पसंद है गणित, लेकिन इस तरह से आप पढ़ाएंगे जैसे अभी यही देखिए ना, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना, जब आप उसकी रियल लाइफ से जोड़कर बच्चे को समझाएंगे तो ये रसहीन से एक रोचक विषय बन जाएगा। क्या, गणित। गणित बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, एक क्वेश्चन में आप फंसे, अरे छोड़ो हटाओ यार, कौन इसे फिर से बार बार रिवीजन करता है, आप 2 से 4 बार करेंगे तो उसे रख देंगे। तो ये एक रसहीन विषय है, इसे रोचक किस तरह से बनाना है, आपको उस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। आगे है बच्चों में गणितीय भाषा का विकास करना, बच्चों में गणितीय भाषा का विकास करना जिससे बच्चा संक्रिया करना अपनी रियल लाइफ में किस तरह से वो जोड़ घटाव गुणा भाग उसे करना है वो कर सके। आगे है बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास करना। गणित का मतलब ही यही है कि बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास करना, उसके मस्तिष्क को विकसित करना। चलिए ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं, याद रखिएगा। एक एक वर्ड ऐसे ही क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन बनाएगा और ऑप्शन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ड सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। यहीं से आपको समझ में आएगा कि यही वर्ड उसमें मेंशन रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, यहीं से आपको देखकर बताना है। तो इसलिए ये पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव का उल्टा ही होता है। क्या, केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए,
ऐसा देगा कि मैथ सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे अभ्यास होंगे, तो बच्चा संक्रिया आसानी से कर सकेगा और जो उसे समझना है मैथ की सारणी जो उसे समझना है, वो अच्छे से समझेगा। क्या बहुत सारे अभ्यास है? बिल्कुल नहीं, बच्चा कोई मशीन नहीं है। क्यों आप उसे बहुत सारा अभ्यास देंगे, अभ्यास करवाएँगे तो बच्चा समझ जाएगा? नहीं, उसे विस्तार रूप से आप समझाएँगे तो बच्चा समझ जाएगा। उसे बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत नहीं है और मशीन की तरह काम करवाना एनसीएफ 2005 इसे रोकता है। तो क्या है? ये गलत हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वर्ड है, बहुत से अभ्यास होने चाहिए। मोती और बड़ी होनी चाहिए। अब ये करो जो ऐसे मोती का माला बना रहता है, इसमें छोटी-छोटी मोतियाँ हैं, तो बच्चा ये क्या क्या बात हुई कि इसमें छोटी मोती है या बड़ी मोती है? मोती बड़ी होनी चाहिए, मोती तो क्या बच्चा आसानी से समझ जाएगा? उसे ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा-छोटा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि हम इस तरह के जो टेबल होते हैं बने, हमें किस तरह से पढ़ने हैं, किस तरह से जानने हैं इसे। मोती से कोई मतलब नहीं है कि मोती बड़ी हो या छोट हो। आगे है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। बिल्कुल, पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता क्या है कि सभी बच्चे अ, पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गणित में कमज़ोर है, तो वो कमज़ोर है, नहीं पढ़ सकता, उसे नहीं समझ में आएगा या फिर लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये जो है नेगेटिव वर्ड में आएगा, आप किसी एक का पक्ष लेकर चल रहे हैं। जैसे आप लड़कों का पक्ष लेकर चल रहे हैं कि जो बॉय हैं, वो मैथ में तेज़ होते हैं, मैथ उन्हीं के लिए ही बना है। ये नेगेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं है। गर्ल्स और बॉय दोनों बराबर हैं, दोनों मैथ में अच्छे होते हैं, उन्हें संक्रिया समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई अलग से दिमाग होता है या आईक्यू लेवल उनका ज़्यादा होता है, उनका कम होता है, ऐसा नहीं होता कि ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो आप किसी एक को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या है? गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी। अरे क्यों? फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को गणित में उच्चतर लेवल की पढ़ाई करवाएँगे? ये तो यहीं से देखकर आप समझ जाना चाहिए आपको। यहीं से देखकर समझ में आना है, क्या है ये? यहीं से देखकर हमें समझ में आ रहा है कि गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी, अरे छोटा बच्चा है, आप उसे क्या बनाना चाह रहे हो? फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे को कौन से लेवल की पढ़ाई करवाओगे? तो ये नेगेटिव वर्ड में आएगा, उच्चतर लेवल की पढ़ाई तैयारी करवाना। आगे है उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना। उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना तो क्या बच्चे को मशीन बना दोगे? बिल्कुल नहीं। आगे क्या है? रैंक ग्रेड देना। कोई बच्चा आप देखिए होता है कोई संक्रिया, कोई सवाल जो होता है मैथ का, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है और कोई बच्चा थोड़ा देर में सीखता है। तो आप उसे रैंक से, ग्रेड से ये देकर उसे बच्चों में हीन भावना होगा, तो आपको ये नहीं करना है। जहाँ ग्रेड और रैंक देने की बात आए, वो आपका नेगेटिव वर्ड में आएगा। आगे है केवल शिक्षक कंठस्थ। केवल शिक्षक कंठस्थ मतलब शिक्षक ही बोलेगा, शिक्षक ही पढ़ेगा। अरे बच्चे को क्यों बैठाए हो आप? यदि आपको ही पढ़ना है तो क्या है ये? नेगेटिव वर्ड में आएगा। ऐसे वर्ड आए तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन सही कैसे होगा। तो आगे क्या है? याद, स्मरण, रटना। बिल्कुल नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में ही हो, मैथ में ही नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ याद, स्मरण और रटने की बात आए, वो ऑप्शन गलत होगा, वो नेगेटिव वर्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि याद करवाना, रटवाना, स्मरण करवाना, ये सब एनसीएफ 2005 रोकता है। चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है? नियम। छोटा बच्चा है, फर्स्ट टू फिफ्थ का बच्चा है, आप उसे मूर्त रूप से नहीं पढ़ाएँगे, तो बच्चा नियम से नहीं समझ पाएगा। अभी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा? आगमन विधि क्या है? आगमन विधि से बच्चों को पढ़ाना। पॉज़िटिव वर्ड में क्या पढ़े? आगमन विधि से पढ़ाना। तो उदाहरण से आप नियम की तरफ जाएँगे, लेकिन नियम बताकर सीधे आप बच्चों को मैथ सॉल्व करवाएँगे या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसे नियम द्वारा पढ़ाएँगे तो बच्चा नहीं समझेगा क्योंकि छोटा बच्चा है। तो ये नेगेटिव वर्ड में आएगा।
आगे क्या है, संकल्पों में कठोरता। संकल्पों में कठोरता क्यों? आप उसे सरल तरीके से नहीं बताएंगे, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो टूटी फूटी भाषा में, गांव की भाषा में उसे समझाओ। ये क्या है कि जिस तरह से ये है आप उसी तरह से समझाएंगे जिस तरह से दिया गया है। जिस तरह से बच्चा समझे आप उसे उसकी भाषा में समझाओगे। तो जहाँ पे आया ये संकल्पों में कठोरता बिल्कुल नहीं बरतनी है, आपको यहाँ पे सटीकता और निर्मलता के साथ बच्चों को पढ़ाना है। आगे क्या है, गणित के लिए तैयार करना। गणित के लिए तैयार करना बिल्कुल नहीं। एनईपी 2020 क्या कहता है, बच्चों को संक्रिया करना आना चाहिए, उसके लिए तैयार करना नहीं है। उसे वास्तविक जीवन से, गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना है और बच्चों को संक्रिया करना आना चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए उसे तैयार करना है। युद्ध के लिए तैयार करोगे क्या? नहीं ना। बच्चा कोई बॉर्डर पे नहीं जा रहा है कि आप उसे तैयार करोगे। उसे संक्रिया करना आना चाहिए उसकी रियल लाइफ के लिए। चलिए आगे क्या है, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। गॉड गिफ्ट उन्हें मिला है क्या कि जो लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के कमजोर नहीं होते? या लड़के किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, जैसे हिंदी हुआ या सामाजिक अध्ययन हुआ, इसमें लड़के कमजोर होते हैं, लड़कियां तेज होती हैं और लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं? तो किसी के पास कोई एक ही आईक्यू है? बच्चा जो है बहुत कुछ सीखा रहता है पहले से ही, तो वो किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होता। और एनसीएफ कहता भी है कि बच्चा असफल नहीं होता, बल्कि असफल विद्यालय होता है, असफल टीचर होता है। आगे क्या है, जवाब देने में सटीकता। जहाँ ये आए, ये नेगेटिव वर्ड में आएगा, जवाब देने में सटीकता बिल्कुल नहीं। आप उसे नियम से, आप उसे विस्तार से बताएँगे। तो कोई सटीकता नहीं होनी चाहिए गणित में, कोई ट्रिक नहीं होना चाहिए गणित में। अगर ट्रिक से आप बच्चों को बताएंगे गणित, तो बच्चा भूल जाएगा। नियम से, उदाहरण के साथ समझाएंगे तो बच्चे को वो चीजें अस्थायी रहेंगी कि किस तरह से, किस नियम से, किस तरीके से ये सवाल सॉल्व किया जा रहा है। तो क्या है, जवाब देने में सटीकता बिल्कुल नहीं, विस्तार होना चाहिए। लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव क्या है? लैंगिक भेदभाव अभी यही बताए कि लड़कियां हिंदी पढ़ेंगी, होम साइंस पढ़ेंगी और लड़के मैथ पढ़ेंगे। तो ये क्या है? लैंगिक भेदभाव है। किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ पे सब आजाद हैं और सबको सब कुछ आता है। ये नहीं है कि ये इनके लिए बना है और ये इनके लिए बना है, किसी के लिए कुछ बना नहीं है। लैंगिक भेदभाव यहाँ पे नहीं करना है। जैसे छोटे बच्चों के साथ एक ऐसा सेमिनार करना चाहिए, जैसे जिसकी माता जो है वो ऑटो चलाती हों, जिसके पिता घर पे खाना बनाते हों और जिसकी माता जो है डॉक्टर हों, पायलट हों, ऐसे लोगों को मतलब विद्यालय में इनवाइट करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि सभी सब कुछ कर सकते हैं। ये है लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड में आएगा। आगे क्या है, गणित की पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन होनी चाहिए। क्यों? गणित की पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन होगा तो क्या बच्चा बिना आप उसे समझाए, बिना उसे बताए, बिना संक्रिया की प्रक्रिया को बताए, बच्चा अपने आप समझ जाएगा? आर्ट से रंगीन होगा, उसमें कलरफुल रहेगा, तो क्या उसे आपको ये बताना है कि यहाँ पे अ, ये पतंग जो है किस कलर का बनाना है, यहाँ पे कौन-सा कलर भरना है जो अच्छा लगेगा? और ये सारी एक्टिविटी किस लिए करनी है? रंगीन क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरल हो और रंगीन हो तो बच्चा सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ ये वर्ड आए, ये नेगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। तो ये रहे कुल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो आपके एग्जाम में आपको पेडागॉजी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, एक-एक जो वर्ड है आप उसे समझे रहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ऑप्शन में ये वर्ड हमें जहाँ दिखे तो हमें अपना ऑप्शन राइट करने में आसानी होगी। तो एक-एक वर्ड जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, आप उसे ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में क्वेश्चन के साथ और सभी सब्जेक्ट का हम टैग वर्ड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड लेकर आएँगे। तो आप यही बस इतना किए रहेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए
आज यही करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल लगा हो कि ये आपके लिए बेस्ट है, तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।